ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 22/4/84। सार विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। आज रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों से मिलने आए हैं। रूहानी बाप हर एक रूह को देख रहे हैं कि हर एक में कितनी रूहानी शक्ति भरी हुई है, हर एक आत्मा कितनी खुशी स्वरूप बनी है। रूहानी बाप अविनाशी खुशी का खजाना बच्चों को जन्मसिद्ध अधिकार में दिया हुआ देख रहे हैं कि हर एक ने अपना वर्षा अधिकार कहाँ तक जीवन में प्राप्त किया है। खजाने के बालक सो मालिक बने हैं। बाप दाता है, सभी बच्चों को पूरा ही अधिकार देते हैं, लेकिन हर एक बच्चा अपनी अपनी धारणा की शक्ति प्रमाण अधिकारी बनता है। बाप का तो सभी बच्चों के प्रति एक ही शुभ संकल्प है कि हर एक आत्मा रूपी बच्चा सदा सर्व खजानों से संपन्न अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाए। ऐसे प्राप्ति करने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर एक छोटा बड़ा बच्चा, युवा व वृद्ध, मीठी मीठी माताएं, अनपढ़ या पढ़े हुए, शरीर से निर्बल फिर भी आत्माएं कितनी बलवान हैं। एक परमात्मा की लगन कितनी है। अनुभव है कि हमने परमात्मा बाप को जाना, सब कुछ जाना। बाप दादा भी ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा यही वरदान देते हैं, हे लगन में मगन रहने वाले बच्चे, सदा याद में जीते रहो, सदा सुख शांति की प्राप्ति में पलते रहो, अविनाशी खुशी के झूले में झूलते रहो और विश्व की सभी आत्माओं रूपी अपने रूहानी भाइयों को सुख शांति का सहज साधन सुनाते हुए उन्हों को भी रूहानी बाप के रूहानी वर्षे के अधिकारी बनाओ। यही एक पाठ सभी को पढ़ाओ। हम सब आत्माएं एक बाप के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाले हैं। हम सर्व आत्माओं का एक ही स्वधर्म शांति और पवित्रता है। बस इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर रहे हो और निश्चित होना ही है। सहज बात है ना, मुश्किल तो नहीं। अनपढ़ भी इस पाठ से नॉलेजफुल बन गए हैं, क्योंकि रचयिता बीज को जान, रचयिता द्वारा रचना को स्वतः ही जान जाते। सभी नॉलेजफुल होना। सारी पढ़ाई रचयिता और रचना की सिर्फ 3 शब्दों में पढ़ ली है, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र। इन तीनों शब्दों से क्या बन गए हो? कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? BA MA का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, लेकिन त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप यह टाइटल तो मिले हैं ना। और सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ, क्या मिला? सत्शिक्षक द्वारा अविनाशी जन्म जन्म सर्व प्राप्ति की गारंटी मिली है। वैसे टीचर गारंटी नहीं देता कि सदा कमाते रहेंगे व धनवान रहेंगे, वह सिर्फ पढ़ाकर योग्य बना देते हैं। तुम बच्चों को व गॉडली स्टूडेंट को बाप शिक्षक द्वारा वर्तमान के आधार से 21 जन्म सत्युग त्रेता के सदा ही सुख शांति संपत्ति आनंद प्रेम सुखदायी परिवार मिलना ही है। मिलेगा नहीं, मिलना ही है। यह गारंटी है, क्योंकि अविनाशी बाप है, अविनाशी शिक्षक है, तो अविनाशी द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है। यही खुशी के गीत गाते हो ना कि हमें सतबाप सत शिक्षक द्वारा सर्व प्राप्ति का अधिकार मिल गया। इसी को ही कहा जाता है विचित्र बाप, विचित्र स्टूडेंट्स और विचित्र पढ़ाई व विचित्र प्राप्ति। जो कोई भी कितना भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन इस विचित्र बाप और शिक्षक की पढ़ाई व वर्षे को जान नहीं सकते, चित्र निकाल नहीं सकते। जाने भी कैसे? इतना बड़ा ऊंचे से ऊंचा बाप शिक्षक और पढ़ाता कहाँ और किसको है? कितनी साधारण है। मानव से देवता बनाने की, सदा के लिए चरित्रवान बनाने की पढ़ाई है। और पढ़ने वाले कौन हैं? जिसको कोई नहीं पढ़ा सकते उनको बाप पढ़ाते हैं। जिसको दुनिया पढ़ा सकती, बाप भी उन्हों को ही पढ़ावे तो क्या बड़ी बात हुई। ना उम्मीद आत्माओं को ही उम्मीदवार बनाते हैं, असंभव को संभव कराते हैं। इसलिए ही गायन है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो।
बाप दादा ऐसे नाउम्मीद से उम्मीदवार बनने वाले बच्चों को देख खुश होते हैं। भले आए, बाप के घर के श्रृंगार भले पधारे। अच्छा, सदा स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, एक जन्म में अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान स्वरूप बच्चों को, सदा एक पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा वरदाता बाप के वरदानों में पलने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दूसरी मुरली 24/4/84। सार, वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विश्व की तमोगुणी अपवित्र आत्माओं के अंतर में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। दुनिया में सर्व आत्माएं पुकारने वाली हैं, भटकने वाली अप्राप्त आत्माएं हैं। कितनी भी विनाशी सर्व प्राप्तियां हों, फिर भी कोई न कोई अप्राप्ति जरूर होगी। आप ब्राह्मण बच्चों को सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चों को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सदा प्राप्ति स्वरूप हो। अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार नहीं होते हुए भी बिन कौड़ी बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह हो, माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी हो। सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। विनाशी संपत्ति के बजाय अविनाशी संपत्तिवान हो। रतन जड़ित ताज नहीं, लेकिन परमात्मा बाप के सिर के ताज हो। रतन जड़ित श्रृंगार नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों, गुणों रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हो। कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक ज्ञान के रत्न, गुण के रत्न के आगे उनकी क्या वैल्यू है। इन रत्नों के आगे वह पत्थर के समान हैं, क्योंकि विनाशी हैं। 9 लखे हार के आगे भी आप स्वयं बाप के गले का हार बन गए हो। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लाख कहो व 9 पदम कहो व अनगिनत पदम के मूल्य का हार कुछ भी नहीं है। 36 प्रकार का भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्मा प्रसाद बना देते हो। प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भक्त आत्माओं के पास कितनी है। आप साधारण भोजन नहीं खाते, प्रभु प्रसाद खा रहे हो, जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसा रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है। चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो, अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। सिर्फ सुनने वाले या सुनाने वाले तो नहीं, स्वमान वाले बने हो। सुनने सुनाने वाले तो अनेकानेक हैं, स्वमान वाले कोटों में कोई है। आप कौन हो? अनेकों में हो व कोटों में कोई वाले हो। प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना, उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले बच्चे कहें। पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया, अर्थात अभी महान भाग्यवान नहीं बने, तो कब बनेंगे। इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम यह स्लोगन याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। समझा? अच्छा, अभी गुजरात जोन आया है। गुजरात की क्या विशेषता है? गुजरात की यह विशेषता है, छोटा बड़ा खुशी में जरूर नाचते हैं। अपना छोटापन मोटापन सभी भूल जाते हैं, रास के लगन में मगन हो जाते, सारी सारी रात भी मगन रहते हैं। तो जैसे रास की लगन में मगन रहते, ऐसे सदा ज्ञान की खुशी की रास में भी मगन रहते हो ना। इस अविनाशी लगन में मगन रहने के भी नंबर 1 अभ्यासी हो ना। विस्तार भी अच्छा है। इस बारी मुख्य स्थान मधुबन के समीप के साथ ही दोनों जोन आए हैं। एक तरफ है गुजरात, दूसरी तरफ है राजस्थान। दोनों समीप है ना। सारे कार्य का संबंध राजस्थान और गुजरात से है। तो ड्रामा अनुसार दोनों स्थानों को सहयोगी बनने का गोल्डन चांस मिला हुआ है। दोनों हर कार्य में समीप और सहयोगी बने हुए हैं। संगम युग के स्वराज्य की राजगद्दी तो राजस्थान में है ना। कितने राजे तैयार किए हैं। राजस्थान के राजे गाए हुए हैं
तो राजे तैयार हो गए हैं या हो रहे हैं। राजस्थान में राजाओं की सवारियां निकलती हैं, तो राजस्थान वालों को ऐसा पूरी सवारी तैयार कर लानी चाहिए, तब तो सब पुष्पों की वर्षा करेंगे ना। बहुत ठाठ से सवारी निकालते हैं तो कितने राजाओं की सवारी आएगी। कम से कम जहाँ सेवा केंद्र है वहाँ का एक एक राजा आवे तो कितने राजे हो जाएंगे। 25 स्थानों के 25 राजे आवे तो सवारी सुंदर हो जाएगी ना। ड्रामानुसार राजस्थान में ही सेवा की गद्दी बनी है, तो राजस्थान का भी विशेष पार्ट है। राजस्थान से ही विशेष सेवा के घोड़े भी निकले हैं ना। ड्रामा में पार्ट है, सिर्फ इनको रिपीट करना है। कर्नाटक का भी विस्तार बहुत हो गया है, अब कर्नाटक वालों को विस्तार से पार निकलना पड़े। जब मक्खन निकालते हैं तो पहले विस्तार होता है, फिर उससे मक्खन सार निकलता है, तो कर्नाटक को भी विस्तार से अब मक्खन निकालना है, सार स्वरूप बनना और बनाना है। अच्छा, अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार, सदा संगम युगी श्रेष्ठ स्वराज्य और महान भाग्य के अधिकारी आत्माओं को, सदा रूहानी नशे और खुशी स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। स्वराज्य का अधिकार मिल गया, ऐसी अधिकारी आत्माएं शक्तिशाली होंगी ना। राज्य को सत्ता कहा जाता है, सत्ता अर्थात शक्ति। आजकल की गवर्नमेंट को भी कहते हैं राज्य सत्ता वाली पार्टी है, तो राज्य की सत्ता अर्थात शक्ति है, तो स्वराज्य कितनी बड़ी शक्ति है। ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है, सभी कर्मेंद्रियां आपकी शक्ति प्रमाण कार्य कर रही हैं। राजा सदा अपनी राज्यसभा को, राज्य दरबार को बुलाकर पूछते हैं कि कैसे राज्य चल रहा है, तो आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं की कारोबार ठीक चल रही है या कहीं नीचे ऊपर होता है। कभी कोई राज्य कारोबारी धोखा तो नहीं देते हैं, कभी आँख धोखा दे, कभी कान धोखा दे, कभी हाथ कभी पाँव धोखा दे। ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो। अगर राज्य सत्ता ठीक है तो हर सेकंड में पद्मों की कमाई है। अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं है तो हर सेकंड में पद्मों की गंवाई होती है। प्राप्ति भी एक की पद्म गुणा है, और फिर अगर गंवाते हैं तो एक का पद्म गुणा गंवाते हो। जितना मिलता है उतना जाता भी है, हिसाब है। तो सारे दिन के राज्य कारोबार को देखो। आँख रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, कान रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, सबकी डिपार्टमेंट ठीक चल रही है या नहीं, या चेक करते हो या थक कर सो जाते हो। वैसे कर्म करने से पहले ही चेक कर फिर कर्म करना है। पहले सोचना फिर करना, पहले करना पीछे सोचना यह नहीं। टोटल रिजल्ट निकालना अलग बात है, लेकिन ज्ञानी आत्मा पहले सोचेगी फिर करेगी। तो सोच समझ कर हर कर्म करते हो। पहले सोचने वाले हो या पीछे सोचने वाले हो। अगर ज्ञानी पीछे सोचे उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, और इसी स्वराज्य के अधिकार से विश्व के राज्य अधिकारी बनना ही है। बनेंगे या नहीं यह क्वेश्चन है। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है ही, तो स्वराज्य में गड़बड़ तो नहीं है ना। द्वापर से तो गड़बड़शालाओं में चक्र लगाते रहे, अब गड़बड़शाला से निकल आए। अभी फिर कभी भी किसी भी प्रकार की गड़बड़शाला में पाँव नहीं रखना। यह ऐसी गड़बड़शाला है, एक बार पाँव रखा तो भूल भुलैया का खेल है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता। इसलिए सदा एक रास्ता, एक में गड़बड़ नहीं होती। एक रास्ते पर चलने वाले सदा खुश सदा संतुष्ट। बेंगलोर हाई कोर्ट के जस्टिस से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। किस स्थान पर और क्या अनुभव कर रहे हो? अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सबसे पहला अनुभव है आत्माभिमानी बनने का। जब आत्माभिमानी का अनुभव हो जाता है तो परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्ति का भी अनुभव स्वतः हो जाता है। जितना अनुभव उतना शक्तिशाली। जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाने की जजमेंट देने वाले हो ना, या एक ही जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले जज हो, वह तो हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज। यह है स्पिरिचुअल जज। इस जज बनने में पढ़ाई की वह समय की आवश्यकता नहीं है। 2 अक्षर ही पढ़ने हैं, आत्मा और परमात्मा, बस। इसके अनुभवी बन गए तो स्पिरिचुअल जज बन गए। जैसे बाप जन्म जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए बाप को सुख का दाता कहते हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे डबल जज बनने के अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। आएंगे एक केस के लिए
और जन्म जन्म के केस जीत कर जाएंगे, बहुत खुश होंगे। तो बाप की आज्ञा है स्पिरिचुअल जज बनो। अच्छा, ओम शांति। वरदान, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता न हो यह असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। स्लोगन, सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। अच्छा, ओम शांति।